डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रताप सिंह आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.6 एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो भैया, एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आधा एक तरीके से सिखाऊंगा, आधा एक तरीके से। तो पहले शुरुआत कर देख लेते हैं 18 और 48। फर्स्ट का ए आपका 18 एंड 48 है ना। इसमें क्या होता है, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर डिवाइड करते हैं। 48 डिवाइडेड बाई 18, डिवीजन ऐसे चलता रहेगा लंबा लॉन्ग टर्म तक। इसमें दोनों यूज करना है आपको, ये भी और ये भी। 18 है ना, 18 और 48। 18 के टेबल पढ़ो। 18 त्रिज्या 54 ज्यादा हो जाएगा। 18 त्रिज्या 36 हम लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया 12। अब दूसरा लास्ट डिवाइडर को हम फिर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो चुका है, इसलिए इसको लेंगे। 12 1 जा 12। अभी कितना बचा, 8 - 2 = 6, 1 - 1 = 0। अब इसको वापस डिवाइड करेंगे, जो लास्ट डिवाइडर था कितना 12। 12 से कर दिया तो 12 का टेबल 12 2 जा 6 2 जा 12, कितना आ गया 0। अब 0 आ गया तो जिसने लास्ट टाइम में डिवाइड किया था वो हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ कितना आ गया 6। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। हम भी क्वेश्चन देखेंगे, शायद और बेहतर समझ में आ जाएगा। बी कह रहा है 30 एंड 42। 30 एंड 42 चलिए करते हैं। 42 डिवाइडेड बाई 30, 30 1 जा 30, क्योंकि 2 जा 60 ज्यादा हो जाएगा। बचा 12। अभी भी 30 उतारो, 12 टेबल करो 30 में। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 ज्यादा हो जाएगा। अब कितना आ गया 10 - 4 = 6, और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब लास्ट डिवाइडर था 12। 12 से डिवाइड किया 6 2 जा 12। देखिए जो लास्ट डिवाइडर होता है वही आता है आगे। बच गया 0। 0 आ गया ना, तो लास्ट टाइम किसने डिवाइड किया था, 6 ने डिवाइड किया था। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। बहुत सिंपल ही हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 18 और 60 क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है। 18 एंड 60 देख रहे हैं ना, कामा लगाओ या डैश लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 60 सबसे बड़ी गिनती है, छोटी गिनती है 18। हम 18 केवल 16 पढ़ेंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54। ओके, कितना बचा 6। लास्ट डिवाइडर कौन था 18। 6 3 जा 18, कौन है एचसीएफ, फिर 6 ही आया। ओके, चलिए दूसरा तरीका क्या है करने का, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। दूसरा तरीका है 27 63। 27 63, 27 और 63 इनको हम अलग अलग काटते हैं। कैसे, इस तरह बनेगा। 2 का टेबल 27 नहीं पढ़ा जा सकता। 3 का हाँ, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। देखो 1 आ गया नीचे ना। हम सेम ऐसे 63 के साथ करेंगे। 2 से कटेगा नहीं, सीधे 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से काटा तो कितना हो गया 3 7 जा 21, 7 भाग जाएगा। फिर सीधे 7 से डायरेक्ट कटेगा। तो हम क्या लिखेंगे 27 = 3 × 3 × 3। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। 63 = क्या 3 × 3 × 7। ये तरीका एक है, ये तरीका दो है। नंबर 1 क्वेश्चन, मतलब पहला तरीका, दूसरा तरीका। अब इसमें हम कॉमन निकालते हैं। 3 दोनों में कॉमन है, 3 बाहर कर लो। ये 3 भी दोनों में है ना, इसको बाहर कर लो। 3 3 जा 9, आपका आ गया आंसर। ओके, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है 36 और 84। 36 84, चलो इसको काटते हैं। 36 को क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से काटा 9, 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1। ओके, लेट्स सी यहाँ एचसीएफ कितना आया था 9 आया था। अब 84 को हम लोग काटते हैं। 84 पहले 2 से काटेंगे ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, अब 3 से काटेंगे 7, और 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 36 = कितना 2 2 3 3,
टू टू जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। 84 क्या लिखेंगे? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। अब देखो 2 कॉमन है दोनों में, हाँ बिल्कुल कॉमन है, उतार लो। दूसरा 2 भी कॉमन है, हाँ है, उतार लो। तीसरा 3 कॉमन है, हाँ है, उतार लो। चौथा इसका 3 है, इसका 7 है, कॉमन नहीं इसलिए नहीं उतारना है। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर ई तक सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए इसको पहले आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे जैसे इसको कंप्लीट कर लो। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर। क्वेश्चन नंबर एफ पर, क्वेश्चन नंबर एफ क्या कर रहा है? 3 नंबर्स हैं। कौन कौन है? सॉरी 2 नंबर्स हैं। चलिए 34 102, 34 और 102। इसको किस तरह से काटे? ऐसे सरल विधि से काटते हैं। 2 से काटा 17, फिर 17 से कटेगा सीधे 1, क्योंकि 17 क्या है? प्राइम नंबर है। 102 काट देते हैं 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक, अब ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 21, 3 से 1 जा 21, फिर 17 से कटेगा, आ गया 1। 34 इज इक्वल टू 2 इंटू 17 और 102 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 17। देखिए 2 दोनों में कॉमन है और 17 दोनों में कॉमन है, हमने ले लिया। 17 टू जा 34, आपका एचसीएफ कितना आ गया? 34 आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जी पर। क्वेश्चन जी का रहा है 70 105, 70 105 175, 175। 70 पहले काट लेते हैं। चलिए अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 2 का 35 आ गया, फिर 35 सीधे 5 से कटेगा, 5 से बन जाए 35, फिर सीधे 7 से कट के 1 हो जाएगा। ओके, 105 सीधे सीधे किससे कटेगा? वो 5 और 6, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब सेम 35 के बेस पे आ गया, तो 7 से कट के हो गया 1। सिंपल। 175 किससे कटेगा? 175 डायरेक्ट 5 से कटेगा, 2 और 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट नहीं सकता। 5 3 जा 15, 2 25, 5 5 जा 25, फिर 35 वापस आ गया ना, फिर 5 से काटा 7 हो गया, फिर 7 से काटा 1 हो गया। यानी सबका फर्स्ट डिवाइडर अलग है, 2 3 5, बाकी सेम है। आप क्या करेंगे? 70 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, 105 को आप लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7। 175 को आप लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 7। 5 5 5 5 5 5, जहां से पहला कॉमन मिले वही का लगाया था निशान 5, फिर 7 7 7 7, 5 7 जा 35, यानी आपका एचसीएफ कितना हो गया? 35। तो आप इसके बाद देखेंगे 91 11 12 49, 91 112 49। आइए देखते हैं। अभी हम 3 स्टेप वाला भी डिवाइड रूल से लगाएंगे समझाने के लिए आप लोगों को। फिलहाल 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। 91 किससे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, हाँ 7 से कटेगा। कैसे? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से काटा कितना आ गया? 1। ओके, चलो 1 1 2, तो 2 से कटेगा आराम से। क्यों? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटा 2 2 जा 4, 1 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटा कितना? 14, फिर 2 से काटा कितना? 7, फिर 7 से काटा कितना आ गया? 1। अब इसमें केवल 7 7 ही कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तीसरा दिखाते हैं 49। 49 को चलो काटते हैं, ये तो सीधे 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब आप साफ साफ लिखेंगे क्या? 91 मतलब 7 इंटू 13। क्लियर? 112 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अरे फिर आता है 49। 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 7। हमें केवल एक ही नंबर है जो सब में कॉमन दिख रहा है, और कितना है?
आगे वाला याद रखना 7, तो 7 क्या हो गया आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके बचे हुए 2 सवाल, एक इस विधि से और एक भैया आपकी उसी विधि से जिससे मैं इनको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 1 का आपका कौन सा क्वेश्चन है अभी? 1854 81। ओके इसको चलो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटा 9, 3 से काटा 3 और 3 से काटा 1 आ गया। 54 में क्या होगा? 2 से काटेंगे इसका हाफ 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। ओके अब 81 आ गया। 81 को पहले 3 से काटेंगे, 3 2 6, 3 से बन जाए 21, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। तो आपने 18 के बराबर क्या लिखा? 2 × 3 × 3। 54 में क्या लिखा? 2 3 3 3 2 × 3 × 3। अब इनमें तो 2 कॉमन है, शायद 3 कॉमन ना रह जाए, आगे चल के देखते हैं। 3 3 3 3 ध्यान दीजिएगा जो तीनों में कॉमन होगा। अब ये 2 जो है केवल 2 में कॉमन है, तीसरे में नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर पे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको उठा लो आराम से। फिर बच रहा है 1 3, क्या इस तीनों में है? 1 2 3 हाँ है, तो सिर्फ इतना ही कॉमन निकला। अब इसमें 3 3 बहुत बार कॉमन है, कोई मतलब नहीं रखता। इसमें 2 2 कॉमन है, कोई मतलब नहीं रखता। तीनों में कॉमन होना कंपलसरी है, तो आपका आंसर आ गया 3 3 9। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी आपका सामने है, वो है 12 45 एंड 75। ओके 12 45 75। चलो इसको डिवीजन रूल पे लगाते हैं। डिवीजन रूल क्या कह रहा है? 12 45 75। आइए सबसे पहले हम बड़ी 2 गिनतियां उठाते हैं, 75 डिवाइडेड बाई 45, ताकि हमको आसानी से कर जाए। 45 बन जा 45, 5 में से 5 गया 0, 7 से 4 गया 3 30, फिर लास्ट डिवाइडर कौन है? 45 है। 30 बन जा 30, 15 लास्ट डिवाइडर कितना है? 30 है। चल 15 टू जा 30, खत्म कहानी। यहाँ से हमको कौन मिल गया? 15 मिल गए। तो हमारे पास 2 गिनती बची है, एक जो 12 को हमने छोड़ा था, एक जो 15 हमको मिला है। आइए 15 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं हम लोग। 12 बन जा 12, 3 से 12 काटा तो 3 4 जा 12, कहानी खत्म, पैसा हजम। ओके विच इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स? आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या यही समझा दें? छोटा सा क्वेश्चन है। अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो केवल 1 के टेबल में आ सकते हैं। 1 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो डेफिनेटली उनका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि वो 1 के ही टेबल में आ सकते हैं। अब 3 और 4 कुछ भी कॉमन नहीं, केवल 1 कॉमन है। 4 और 5 केवल 1 कॉमन है। 5 और 6 केवल 1 कॉमन है। दूसरे का बी कह रहा है आपका अगर इवन है तो इसमें तो 1 कॉमन नहीं है। 2 4 6 8 10 में कम से कम 2 तो कॉमन होगा ही, कम से कम 2 तो कॉमन होगा ही, वही उसका HCF होगा। और सी है ऑड नंबर। कौन है? ऑड नंबर। ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 में कुछ भी कॉमन नहीं, केवल 1 कॉमन है। और ये भी आप जान लीजिए, एक रूल है जिसमें कोई कॉमन नहीं होता, उसमें 100% 1 कॉमन होता ही होता है। यही है HCF का सबसे पहला रूल। कुछ भी कॉमन ना होने की भी स्थिति में 1 कॉमन होता है। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। HCF आपको प्राइम नंबर 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलो बाय कंसिस्टेंट। चलो हम लिखते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपका? चिल्लाने या ध्यान से कह रहा है। तो 4 = 2 × 2, 4 =
2 इंटू 2। दूसरा क्या है 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। कुछ भी कॉमन है इसमें तो आप कहेंगे नो। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो या CF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो प्रभु उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, 4 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 4 फैक्टर कौन है, 1 2 और 4। आप जानते हैं 1 और इटसेल्फ और बाकी बचा 2। 15 का क्या हो जाएगा 1 3 5 और 15। अब इसको हम दूसरे यहाँ हम मल्टीप्लीकेशन के दृष्टिकोण से देखे थे और यहाँ अब हम उसको अलग अलग फैक्टराइजेशन से देखेंगे। अभी भी देखिए इसमें कौन कॉमन हो रहा है 1। याद रखना 0 कभी कॉमन नहीं होता, कॉमन होता है 1। तो आके पहला सवाल है कि ये 0 इज द आंसर करेक्ट। तो बोलोगे नो, 0 इज नॉट करेक्ट। तब करेक्ट क्या है, आप कहेंगे यस CF इज, सर ने समझाया केवल मल्टीप्लिकेशन को नहीं लेते हैं हम, बल्कि और क्या लेते हैं, फैक्टराइजेशन को भी लेते हैं। जहां मल्टीप्लिकेशन की मैथ फेल होती है वहां हम कौन सी मैथ लगाते हैं, फैक्टराइजेशन की मैथ लगाते हैं। ठीक है बच्चा, अगर फैक्टराइजेशन की मैथ ना लगाएंगे तो शायद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना असंभव हो जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर सचमुच आपको मजा आ गया हो तो एक बार जोर से बोल दीजिए भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।